एक दिन पहले मेरे नबी ने दुआ फरमाई, इधर वेखा जे इंज, या अल्लाह दो उमर है, दो उमर, एक मैनू दे दे। कितने उमर है? अबू जाल का नाम भी उमर ही था और हजरत फारूक आजम का नाम भी उमर ही था। कहा उमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे। ते थोड़ी देर तो बाद पता की आख्या है, चास ले आजे पूरी। फरमाया या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन। फरमाया जे खत्ताब दा पुत्र उमर दे छड़े ना ते तेरे इस्लाम नूं इज्जत अता फरमा दी जाएगी। बस इधर भी देखना, नबी पाक ने ये दुआ की ना तो दूसरे दिन हजरत फारूक आजम ने तलवार उठा ली। वो लंबा वाकया है, आप निकले थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए कि मामला खत्म हो जाए। वो बंदे ने पूछा किधर है? ओके आज मैं काम मुका छड़ना है। उन्हें क्या मुकाई बाद दे च पहले घर दा पता कर, तुम्हारी भैन ने भी कलमा पढ़ लिया है, उन्हों का नाम भी फातिमा सी। आपने कहा अच्छा। आप गए घर ते वो कुरान दे ना उस वक्त किताबी शक्ल में नहीं था, चंग बरते थे, पढ़ रहे थे। आपने बहनोई को मारा, बहन को मारा, भैन ने इको ही गल की, भैन बड़िया प्यारियां होंदियां जे, इन्हां दा हक ना मारिया करो, तो इन्हां दे सिर ते हथ रखिया करो। पीर मन, फकीर मन, धी मन, भैन मन। समझ आ रही है? भैनों को रुआ के ना अपने घरों कढ़िया करो, बंदे बनया करो। हाँ, इन्हों भी चाहिए कि जो घर आउण ना ते अपने भरावां दे घर किसी किस्म का फड्डा ना पा के जाण। इन्हों भी चाहिए कि सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ के जाण। मैं इसे मुआशरे च रही ना, मैं को हिंदुस्तानों थोड़े आया, मैनू पता है घर च की हुंदा है। इस वास्ते दोनों पासों हाथ हौला रखना चाहिए है। ठीक है, बहरहाल ये बेटियां होती हैं, बेटियों की इज्जत हुजूर ने कहा है जरूर किया करे, बात दूर ना चली जाए। भैन ने इको ही गल की थी, तवज्जो भरावो इधर मेरे हाल, इको ही गल। उन्हें आख्या उमर एवं जो मारी कुट्टी जाना, ठुडे पिया मारना है, ऐ साडी तलवार चुकना, साडे टोटे कर। जे टोटे टोटे च मुहम्मद ना दी आवाज़ ना होन तो गलत कुछ ना हो रहा। तवज्जो है जी हजरात आपकी कि कोई नहीं है? आपने जब ये कहा, उन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हो? सूरह त्वाहा की चंद आयात। फरमाया पहले गुस्ल करो, पाक हो जाओगे तो बाद में हम आपको बताएंगे कि ये कुरान है और कुरान को पाक होकर हाथ लगाया जा सकता है। आप तशरीफ ले गए, गुस्ल किया, चंद आयात देखी तो कहा मुझे मुस्तफ़ा के पास ले चलो। जैद बिन अरकम के घर मेरे नबी जलवागर थे, हजरत अमीर हमजा वहां थे। लोगों ने बताया उमर आ रहा है और हाथ में तलवार भी है। हजरत अमीर हमजा तो खुदा के शेर भी थे और मुस्तफ़ा के शेर भी थे। आपने अपनी तलवार को यूं फेंका और दरवाजे पे आके कहा उमर अगर अच्छे इरादे से आ रहा है तो इसका इस्तेकबाल किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, खुशामदीद कहा जाएगा, अहलन व सहलन मरहबा कहा जाएगा। और अगर बुरा इरादा हुआ तो आज मैं उसकी तलवार पकड़कर अगर दो टुकड़े ना करूं तो मुझे खुदा का शेर ही ना कहना। ये हजरत अमीर हमजा ने जुर्रतमंदाना खिताब किया। वहां पर हजरत उमर आए तो कुरान की आयत का असर तो पहले ही था। हकीकत ये है नबी की दुआ का भी असर था। हुण इत्थे गल सुनिया जे, जेडे दीवाने हुंदे ना ओ गल कर ही छड्डदे ने। हजरत उमर नूं दूरों वेख के ना एक बंदा कहण लगा उमर, कहंदा हां जी। ओ कहंदा बड़ा खुश नसीब है। किदां? कहंदा कल मैं नबी पाक नूं दुआ मंगदियां वेखिया सी, मैं तो वेखदा सी उमर आउंदा किस वेले। या तू खुश नसीब है, तू आज कलमा पढ़ लेगा। नबी पाक के पास आया, आपने दामन पकड़ के यूं हिलाया, क्यों नहीं कलमा पढ़ते? वहीं कलमा पढ़ लिया। लो जी, इतनी बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगा के खाने काबे में बैठे हुए काफिर डर गया। की होया है? उन्होंने आखिया आज जने ने कलमा पढ़िया है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा है और आज चाड़िया हो गया है, चाड़िया हो गया है। अपने लहजे में बात कर सकता हूं, लग जाता पता। तुसी भी अपने लहजे सुनते हो कि नहीं सुनते? जब तक हालत कुफर में थे ना तो कहते थे चाड़िया नहीं होने देना। जब तक हालत कुफर में थे तो कहते सी चाड़िया, तो साइया ने आखिया असी चालीवा करना ही तेरा है। अब देख लो फिर हजरत उमर बिन खत्ताब ने 40वां कलमा। और फिर हुआ क्या था इधर देखो। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं? फरमाया हक पर हैं। तो फरमाया आप लोक के नमाजा क्यों पढ़ने?
समझ आ रही है ना? आपने फरमाया उमर क्या मशवरा देते हो? कहा हुजूर मशवरा ये आज काबे दे विच चल के पढ़ना है, मैं वेखांगा केड़ा रोकदा है। इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो, है इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो। नबी पाक ने फरमाया ठीक है, लो जी 20 बंदियां दियां 2 लैना बन गईयां। एक के सामने उमर बिन खत्ताब जा रहे हैं, दूसरे के सामने हजरत अमीर हमजा, और बीच में मुस्तफ़ा इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम। ये खाने काबे में जा रहे हैं और उस दिन पहली नमाज हुई। अगर उमर कलमा ना पढ़ते तो तेरियां नमाजा बाहर कितों निकलनियां सन, है? अब समझ आ रही है आप हजरात को? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ लिया और 40वां हो गया। तो कहने का मकसद ये, जब उमर ने कलमा पढ़ा इस्लाम फिर इंजदा तकड़ा होया है। ये जो 40 का अदद है ये अदद तमाम है। पुत्र इधर मेरे वाल देखो ना, मेरी जियारत करो थोड़ी जी, मैं बावुजू बैठा थले मुराकिब हो जाते हो। मोबाइल की जियारत थोड़ी करया करो, को साडी भी कर लो थोड़ी देर पुत्र। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओ बैठे हैं, ओ मलंगा बैठे हैं, सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। अजीदा ने गिरामी, ये है 40 का अदद। बात कहीं दूर ना चली जाए भाई, अगर 40 दिन बारिश बरसी है ना, 40 दिन, तो मेरे अजीज भाई 39 दिन परेशानी की बारिश थी, ताकि इंसान की तवज्जो रब की तरफ रहे। अगर एक दिन खुशी का आ भी जाता है तो भूल क्यों जाते हो? उस दिन भी तो अपने रब को याद रखा करो ना मेरे अजीज मेरे भाई। जो खुशी में याद रखता है कमाल तो उस बंदे का होता है। अब आ जाइए जरा आगे। हजरत सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम, आपकी तख्लीक मुकम्मल, खाना काबा तैयार कर दिया गया। हजरत इब्राहीम ने सलाम ने बुलाया, आज यहाँ का तवाफ होता है। और पता है अल्लाह पाक ने फरिश्तों से क्या फरमाया था? नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी पढ़ो। फरमाया जो बंदा मेरे घर का तवाफ करेगा, एक कदम उठा के जब अगला रखेगा तो उस कदम के बदले हम एक गुनाह माफ कर देंगे। सदके जामा, हर कदम के बदले एक गुनाह माफ करूंगा और एक दर्जा बुलंद करूंगा। और अगला जुमला चस दे नाल सुनिया जे, फरमाया जब कोई बंदा मेरे घर का तवाफ करता है तो ऐसे ही है जैसे कोई समंदर में तैर रहा होता है। ये मेरी रहमत का समंदर है, इसमें ये तैरता रहता है और हम इसके गुनाहों को धोकर इसको पाक और साफ फरमा देते हैं। दूसरी हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो खाना काबा का तवाफ करे अल्लाह ने उसके लिए एजाज ये रखा है, इधर से तवाफ मुकम्मल होता है और इधर से अल्लाह ताला एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा देता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया ये जो खाना काबा है इसके ऊपर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी? 120। फरमाया सित्तून मिन हाल त्वाइफिन, 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए हैं। जाना है मक्के, जाना है खाने काबे, तो फिर जौक पैदा कर। 60 रहमतें उन बंदों को मिलती हैं जो वहां पर तवाफ करते हैं। फरमाया अरबाउन लिल मुसल्लीन, फरमाया उनमें से 40 रहमतें उनको मिलती हैं जो वहां खाने काबे में नमाज पढ़ते हैं। 120 टोटल है और तकसीमकारी क्या है मैं बता रहा हूं, और आगे बाकी बच गई 20। फरमाया इशरून मिनहा लिन्नाज़िरीन, फरमाया 20 रहमतें उसे मिलती हैं जो बैठकर खाने काबे को तकता रहता है और ज़ियारत करता रहता है। 120 रहमतें, तवज्जो है कि कोई नहीं है? और ये तो ये रह गया, इसके अंदर मेरे नबी ने फरमाया 2 पत्थर हैं खाने काबे में। फरमाया याकूतान मिन नहलिल जन्ना, फरमाया ये जन्नती पत्थर हैं। पूछा गया कौन से? फरमाया एक रुकने यमानी है और एक हजरे अस्वद है। जन्नत के पत्थर। और हजरे अस्वद के बारे में पता क्या कहा गया? अहले इल्म जानते हैं, आप कई पहली मर्तबा सुनेंगे। फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है। मजा ही नहीं आया। इत्थे मैं कोई दोड़ा पढ़दा, मैया पढ़दा, मियां मुहम्मद बख्श दा शेर पढ़दा, फिर तुसी सुभान अल्लाह कहदे हदीसां ते कौन बोले? फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है, जो उसे हाथ लगाता है समझ लो अपने रब से मुसाफा कर रहा है। फरमाया ये पत्थर है, पत्थर, इसका रंग सफेद था, काला क्यों कर दिया गया?
फरमाया जो भी मुस्तफा का उम्मती से चूमता है, अगर वो साहिब ईमान हो तो ये उसके अगर थोड़े बहुत गुनाह हो तो ये उसके गुनाह चूस लेता है और उसको गुनाहों से पाक और साफ फरमा देता है। मेरे नबी ने फरमाया ये वो पत्थर है जिसको अल्लाह ने दो आंखें भी दी हैं। फरमाया इन्ना लिहाजल हजरे लिसानम व शफतैन। फरमाया ये वो पत्थर है, तवज्जो है हजरात, जिसको अल्लाह ने जबान भी दी है, होंठ भी दिए हैं, आंखें भी दी हैं। फरमाया यशहदुहु, फरमाया वो गवाही देगा किसके बारे में? लिमनिस्तलमहु, जिसने इसका इस्तिलाम किया होगा या चूमा होगा। क़यामत वाले दिन बताएगा आ भी आया सी, आ भी आया सी, आ भी आया सी। मैं उन मट्ठी जी गल करनी है, मुहद्दिस आज़म दे नौकरों चस आ जावे। मैंने कहा पत्थर जन्नत से आ जाए तो उसे पता है ये कौन है, ये कौन है। तो जो जन्नत का मालिक है उस मुस्तफा को नहीं पता कि ये कौन है और ये कौन है। तवज्जो है कि कोई नहीं है। और यहां एक बात और भी सुन लीजिए भाईजान, हजरे अस्वद के बारे में। वहीं से तवाफ शुरू होना है, वहीं पर आकर इख्तिताम होना है। अगर करीब हूं तो चूम ले, दूर हो तो यू ऐसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर चुमया गया है। और इसको क्या कहते हैं? इस्तिलाम। मैं क्या पत्थर थे ओ एनी दूर है ते एनी दूर साडा सलाम पहुंच गया है। अखे आहो, मैं क्या कहनू अखे पत्थर नू ते मैं क्या मरे जे पत्थर नू साडा सलाम पहुंच जाता है ते मदीने वाले नू क्यों नहीं पहुंचता है? हदीस शरीफ में है, सुन लो, चस ना आवे तो रुपये वापस, तो जे आ जाए तो सुभान अल्लाह मेरे ताई आनी चाहिए। इतनी बात है ना जी। मेरे नबी पाक ने फरमाया एक फरिश्ते की अल्लाह ने जिम्मेदारी लगा दी, वो मेरे मज़ारे अक़दस अनवर अतहर पर हाजिर है। कायनात में जब भी कोई बंदा दरूदो सलाम पढ़ता है वो सुनता है और मुझे बताता है फुलां बिन फुलां, फुलां मेरा नाम है समर अब्बास, मेरे वालिद का नाम है गुलाम अब्बास। समझ आ रही है? और मैंने अपने अबू जी से पूछा, मैं कहा हाजी साहब ए जड़ा गुलाम अब्बास ते समर अब्बास, ये अब्बास क्यों है? फरमान लगे तैनू नहीं पता आप गाजी अब्बास दे नौकर हाँ। समझ आ रही है? इसी मुहब्बत के कसम खुदा की, और इसी वास्ते लोग कहीं ना मेरा नाम सुन के इंज कंबदे जे इंज इंज, पता नहीं क्या। हालांकि ओ या मैं डाकू मौलवियां अद्धी पौनी रोटी खा के मेरा सारा दिन टप जाता जे, कसमें अल्लाह दी मैं तुम सही दसदा पिया जे। ना मैं को नाल गार्ड रखे ना फलाना लला चढ़ाबा। ठीक है गड्डी है, मेरी लोड़ है, मैं जाना जो होया। मैं अपनी गड्डी च चाकू भी नहीं रखा, मसवाक रखी है। समझ आई ना? ये तो भी शैतान नूं बड़ी पीड़ होंदी है ना जी। या किताबां ते या मेरे कपड़े होंदे ने, बस अल्लाह अल्लाह ते। फिर लोग डरते ने, डरते क्यों ने भाईजान? जिवें यजीदी अब्बास तो डरते सी ना, इदां ही यजीदी फिक्र वाले समर अब्बास तो डरते पै जे। ओदी वजह कि जदों तुसीं हक बयान करना लोगों ने कंबना है। लेकिन मैं कभी भी किसी चेहरे की तरफ देख कर तकरीर नहीं करता। मैनू को तकरीर च घूरी पावे तो मैं होर दब के रखदा हूं। तू इस वास्ते सानू घूरियां पाउणा है, तू साडी जबान ते ताले लाउणा है। ओ जा काम कर, तेरे कोल पुछ के तकरीर नहीं करनियां। तकरीर वो करेंगे जो रब ने कुरान में कहा है और मुस्तफा ने अपने फरमान में कहा। और ये खुल के बयान की इतनी जुर्रत ना हो तो मौलवी को स्टेज पर बैठने नहीं चाहिए। ये फितरों का दौर है, हमें ये खुल के बयान करना, इसलिए लोग डरते हैं। ये अब्बास नाम का असर है। समझ आ रही है? अगर मैं दुरूद पढ़ूं, गाले समझा रहा सी, फरिश्ता कहता है समर अब्बास वल्द गुलाम अब्बास, एने दुरूद पढ़िया है। ओ यार ऐथे उलमा ने सवाल उठाया है, अगर आप बोलेंगे तो ठीक है, वरना तकरीर खत्म कर देंगे। कई बंदे उसले दे बड़ी इस्तिकामत दे नाल चुप शाह बन के बैठे ने। मैं चुप्पा शाहां नूं नहीं मानता, मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही है? ओ 5 किलो का सिर हिलाने वाले बोलो तो सही ना। आगे आओ। ओ यार दरूद मैंने पढ़ा है तो मेरे बाप के नाम की क्या जरूरत है? उलमा ने यहां जवाब दिया। ओ फरमाया अब्बे दी लोड़ क्यों? फरमाया दरूद पढ़ता
ताबई वो है जिसका अब्बा होता है। दरूद पढ़ने वालों मुबारक हो, अब्बे सने रजिस्टर्ड हो जाते हो। अब्बे सने ना पढ़ने वाले आप खुद ही गौर करें, हैं तवज्जो है ना। तो अर्ज करने का मकसद ये है, हजर अस्वद ये हर बंदे को जानता है, पहचानता है, और जो सलाम करता है ये उसकी भी क़यामत वाले दिन गवाही देगा और शफात करेगा। और मैं यहाँ पर एक बात कहूँ आपकी खिदमत में, ये खाना काबा के बारे में उलमा ने लिखा क़यामत वाले दिन इसकी नबी पाक के बारगाह में मुलाकात होगी। क़यामत वाले दिन सुनने वाली बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, काबे किधर फिरना है? काबा बोल के बताएगा, या रसूल अल्लाह आज मैं शफात कर रहा हूँ। किसकी? ईमान की हालत में जिसने मेरा तवाफ किया, आज मैं उनकी शफात कर रहा हूँ। मेरे नबी जब ये बात सुनेंगे तो रोने लग जाएंगे। खाना काबा कहेगा, हुजूर शफात तो आपको बड़ी पसंद है और आपको खुश होना चाहिए था, आप रो रहे हैं। मेरे आका फरमाएंगे, ए खाना काबा, जो तेरे पास आया और ईमान की हालत में आया, तू उसकी शफात तो करेगा। जिसने न तुझे देखा है न मुझे देखा है, बता उनका कौन है? मैं तो इसलिए रो रहा हूं। आप ऐसे नहीं बैठे इतनी बड़ी तादाद में, आप ऐसे ही नहीं बैठे, कोई चीज है जो तुम्हें बिठाए हुए है। खाना काबा कहेगा, हुजूर मेरी पहुंच इतनी है। मेरे आका फरमाएंगे, आ तुझे हम बताते हैं मोहम्मद की पहुंच कितनी है। नबी पाक अपना सर सजदे में रखेंगे। और इधर सुनो, ये उलमा ने लिखा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इतने कैमरे लगे, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। एक सजदा नबी पाक का दुनियावी 8 दिनों के बराबर होगा। एक सजदा दुनियावी कितने दिनों के बराबर होगा? 8 दिनों के बराबर। अल्लाह की ऐसी हम्दो सना बयान की जाएगी। अल्लाह राजी होके कहेगा, इरफा रअसक या मोहम्मद सल तुअता वशफा तुशफ़ा, रवाहुल बुखारी। अल्लाह फरमाएगा, हबीब अपना सर तो उठा, अपना सर तो उठा। ए हबीब हमें पता है तू शफात चाहता है। जुमले दी चास ले आ जाए। फरमाया, हबीब बात जिस की आप शफात करते जाएंगे, आज हम उसकी शफात फरमाते चले जाएंगे। और रुकना भाई, अगली बात मेरे आका से जब पूछा गया, हुजूर ये बतलाइए क़यामत वाले दिन कितने लोगों की आप शफात करेंगे? मेरे आका करीम ने ये नहीं फरमाया क़यामत का दिन है मुझे क्या पता। फरमा, इन्नी अशफ़ाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मेरे आका करीम ने फरमाया, लोगों क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफात करूंगा। अब अगर जुमला समझ आए, गोडे छो ना सरकार, एक बार गोडे 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 सीधे होके बैठे आ जाए, इधर देखे मेरी तरफ। इतने लोगों की शफात करूंगा, इतने तुम्हारी दुनिया में दरख्त नहीं है, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं हैं। और अगले जुमले पर अगर कोई चुप रहा तो उसके मुकद्दर। फरमा, इतने रेत के जर्रात नहीं है जितनों की बख्शिश करवा के मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके चला जाऊं। तवज्जो है, ये हदीस शरीफ है। लेकिन आज मिर्जा पलंबर जैसे कहते हैं, फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह ने फरमाया कोई किसी की शफात नहीं करेगा। और मैं कहो कमड़िया, कलियां बह के पढ़ेगा तो पलंबर बनेगा, उस्तादा को बह के पढ़ते समर बनेगा। क्यों जी? अल्लामा इमरान सादिक साहब हैं जी, ये जी बुजुर्गो, उस्ताद के पास बैठोगे तो। अब देखें सूरह मुद्दस्सिर में जो फरमाया ना किसी की शफात नहीं होगी, उसके पीछे और आगे पढ़ लो, दोनों जगह पे काफरों का जिक्र है। अल्लाह फरमाता काफरों की शफात कोई नहीं करेगा। गल काफरां दी हुंदी पई है, धिंगी काफरां च बड़े आ जांदा है। तवज्जो है, धिंगी काफरां च बड़ा। भाई ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे ने अपनी बरादरी च जाना है ना। और इधर देखो, इधर देखो, क्या आपने कोई नहीं सुना कि हाफिज शफात करेगा? कि चुप क्यों बैठे हो? 5 किलो का सिर क्यों लाई जाते हो? आपको नहीं पता कि शहीद शफात करेगा? आपको नहीं पता कि आलिम शफात करेगा? इधर देखो, कसम रब्बे काबा की, मेरे नबी ने फरमाया ये वो औरतें और वो मर्द तवज्जो करें जिनकी औलाद छोटी उम्र में फौत हो जाती है, परेशान ना हुआ करें। परेशानी होती है लेकिन बशारत भी उतनी बड़ी है।
मेरे नबी ने फरमाया जिस मर्द और जिस औरत का बच्चा यानी हमल पूरा होने से पहले या बालिग होने से पहले, जिसको कहते हैं कच्चा बच्चा, अगर फौत हो जाए छोटी उम्र में, फरमाया क़यामत वाले दिन वो बच्चा आएगा अपने माँ बाप की एक एक उंगली पकड़ के, एक हाथ में अम्मा एक में अब्बा, जन्नत में जाएगा। अल्लाह फरमाएगा किधर आए हो? वो कहेगा मुझे दुनिया में ना माँ का प्यार मिला था ना बाप का मिला था, आज मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैनू अम्मी अब्बा दे। और अल्लाह उसकी शफाअत कबूल करेगा, वो जन्नत में लेके जाएगा। फैसलाबाद वालों, वो जिस रब की बारगाह में कच्चे बच्चे का ये मकाम है, उस रब की बारगाह में मोहम्मद मुस्तफा का क्या मकाम होगा? बताओ ना मुझे। बोलो बोलो बोलो, नहीं मरने लगे, बोलो सारे। हजरात गिरामी, बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आपको? बात अगर शफात का ही मौजू होता तो तुम्हें बतलाते, लेकिन जो अर्ज किया है मजा आया। बोलो यारो चौपशा बोलो। मैं अपनी कौम को कोशिश कर रहा हूं कि ये जाग जाए। चुप दे ताले खोल दियो, ये हुजूर की शान है। लेकिन बतला ये रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं शफात फरमाएंगे कि खाना काबा भी देखकर खुश हो जाएगा। अब ये खाने काबे की हिस्ट्री आपको बताएं। सुभान अल्लाह, अभी तो जमजम बाकी है, मकाम इब्राहिम बाकी है, सफ़ा मरवा बाकी है। जमजम के बारे में मेरे आका करीम ने फरमाया, दर वेख्या दे, फरमाया जिस नीयत से बंदा पिए ना वो नीयत पूरी हो जाती है। तो मैं क्या नीयत मैं टेढ़े की है, जमजम दे पानी नूं किवें पता लग गया है? तो जी अल्लाह ने इनू इन्ना इलम दिता है तो मुस्तफा दा हाल की होना है। समझ आ रही है? हैं अल्लाह के बंदे। और अगली बात ए हदीस सुन लो, जेड़े जेड़े मक्के मदीने जाते पे हो ना, तुसी अपने आप ते फिट करो तो गल तो कुछ ना हुई। फरमाया मुनाफिक बंदा ज्यादा जमजम नहीं पी सकता और मोमिन बंदा जमजम तो राजदा ही नहीं। मैं जो पहली बार ये हदीस पढ़ी ना तो मैं गया, मैं क्या मौलवी कर ना चेक अपने आप, बड़ा तो मौलवी बा। फिर आप कूलर को बह गए, 11 गिलास पी गए। ए हदीस सुनन तो बाद, ए रिवायत है, जमजम मुनाफिक नहीं ज्यादा पी सकता। मैं इंज दे मुनाफिक वेखे जे, वो ना अपनी नैसले की बोतल नाल रखी होंदी है, यकीन अल्लाह ते करो। कहते ने मुझे नहीं पता इस कूलर में कोई साफ है या कोई जरासीम ना हो। मैं कह जाओ जरासीमा, वो तुम ही को जरासीम ही लगना है मैनू। इदा ही है ना जी, किड्डा वड्डा जरासीम है यार, कैसा उल्लू है, उसको वहां चल के यकीन नहीं है। अल्लाह के बंदे ये तो तबर्रुक है, तुम्हें क्या पता कि ये जमजम क्या है। अपनी ना नैसले की बोतल चुकी फिरदा तो ना मैं पी रहा हूँ। जाए डंगरा, इत्थे आके भी तेरा यकीन कित्थे चला गया? ओए उथे तो झूठा लब जाए तो भी पी जाया करो। अल्लाह के बंदे कहाँ बैठे हो? तो हुण जदों जाना जे ना तो अपने आप को चैक जरूर करिया जे। मोमिन और मुनाफिक की पहचानें बहुत ज़्यादा हैं। एक पहचान उनमें से यह भी है कि मुनाफिक ज्यादा जमजम का पानी पी नहीं सकता, तो मोमिन रजदा ही नहीं। रज के पिया करो तो चस नाल पिया करो। खैर, अब ये तो काबे की बात है, अभी बहुत सारी बातें हैं यार, क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। लेकिन आला हजरत की बोली में कहूं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का, अब चलो मदीना शरीफ में। मेरे नबी बाग ने फरमाया, अहले इल्म इस हदीस को जानते हैं, आप में से कई पहली मर्तबा सुनेंगे। मेरे आका ने फरमाया, अल मदीना तो मुअल्लक़तुम बिल जन्नह। फरमाया लोगों, मदीना मदीना जन्नत के अंदर लटक रहा है। मदीना को कोई आम बस्ती ना समझना। और इसके दो माना उलमा ने बयान किए हैं। फरमाया मुअल्लक़तुम बिल जन्नह, इसका एक मतलब ये कि मदीना ते जन्नत इंज ने। सदके जावा तुहाडी इंज वाली सुभान अल्लाह। मदीना ते जन्नत इंज ने। ते एक मतलब
फरमाया कि जब कोई बंदा बहुत बड़ा महल बनाए ना तो बीच में एक फानूस लटकाता है, जिसकी रोशनी के साथ महल रोशन हो जाता है। चास लैनी है जुमले दी। फरमाया जन्नत बड़ी सोहनी है, पर जदों दा मदीना चमकन लगे जन्नत होर सोहनी हो गई है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मदीना ये जन्नत में मुअल्लक है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और इधर देखें, आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के। फरमाया कि जब बंदा मदीने के करीब जाता है ना, ये बकायदा हदीस है, यकीन कीजिए बकायदा हदीस है। फरमाया कि फरिश्ते रहमत के गुलदस्ते पकड़कर बंदे का इस्तिकबाल करते हैं। मौलाना साहब आए ने, तुसी फुल पाए, फुल सिट्टे, गुलदस्ते दिते, आखिर को ढिड दे विच प्यार है सी ते तां ही ना। ਇਹਦਾ मतलब है जे मैं तुहाडा प्राहुणा बन के आया तो तुहानू एडा पसंद सी भी असी इस प्राहुणे दा इंज इस्तिकबाल करना है। ओए नबी पाक दा प्राहुणा जदों मदीने जांदा है ना, मेरे नबी नू भी इंज ही पसंद आउंदा है। नबी फरिश्तियां नू फरमाउंदे ने, चलो मेरे प्राहुणे आए जे। और अगले जुमले पर आहिस्ता ना बोलना। उलमा ने कहा बंदे को कैसे पता चलेगा कि वो फरिश्ता मेरे लिए गुलदस्ता लेके खड़ा है? किवें पता चलेगा? कोई निशानी? मैं आहिस्ता से बोलता हूँ, दिल के कानों से सुनना, यहाँ से तुम सुनते रहते हो, कभी इधरों भी सुन लिया करो। फरमाया जब बंदा मदीने के करीब जाए ना और बंदा तलाश करना शुरू कर दे, यार कित्थे नबी पाक दा रोज़ा, किधर है मीनार, मस्जिद है, समझ लो फरिश्ता मिल गया है। इसकी तवज्जो उधर हो गई, समझ लो फरिश्ता मिल गया। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते मदीना कोई आम चीज नहीं। और इधर देखो, इधर देखो, इधर दाएं बाएं नहीं देखना आपने, बात समझोगे तो मजा आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। फरमाया जिसने मेरे रोजे का दीदार किया उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। गिरामी कदर हजरात, कौन है जो लोग रोज़ा मुस्तफ़ा से दूर करते? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, और ये मिर्ज़ा कंपनी और उसके जितने जाहिल हैं और उसके जितने फॉलोअर हैं, ये उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। वारदात का पता कहाँ से डाली जाती है? हदीस से ही पढ़ी जाती है, मफ़हूम गलत बयान किया जाता है। सुनाऊँ हदीस पाक? बोलो ना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिससे हो सके वो मदीने में मरे। आका करीम ने फरमाया मनिस्तताअ अन यमूता बिल मदीनते फल यमुत बिहा। जिससे हो सके इस्तिताअत हो के मदीने में मरे तो फरमाया मदीने में मर जाए। क्यों? फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले मदीने वालों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाऊंगा। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन ये वारदात कैसे डालते हैं? इधर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सिहा में मौजूद है। इधर देखिए मेरी तरफ, आपकी को बेचैनी बाड़ी, घंटा तो नहीं? ओहो घंटा हो गया है। मैं क्या पूछ लीजिए ना, घंटा हो गया, साड़ी बाजार सी बात है, कई घंटे तो लगे होंगे ने। इधर अगर आप सुनना चाहते हैं तो गल बड़ी टॉप दीजिए, गारंटी दे रहा हूं। नबी पाक की एक हदीस है, आका करीम ने फरमाया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तत्तखिजू कब्री ईदा। फरमा मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब यहां पर मिर्जा जाहिल एंड कंपनी वो पता क्या कहते हैं? नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, ईदगाह दे विच रश हुंदा है। हाँ, नबी पाक फरमाते हैं मेरी कब्र ते रश नहीं लाउना। ऐसे ही सुन्नी है जो मदीने जाते हैं। अब चूंकि मुंह फट है, बक बक करता है, अब जब वो बक बक करता है तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये क्या मसला है भाई, सुन्निया ने सानू नहीं दसिया। मैं क्या, सुन्नी ये मुनाफकत वाला तर्जमा कर नहीं सकता, इसलिए बताता भी नहीं है। तवज्जो तवज्जो फरमाइए। जितने गैर मुकल्लिदीन हैं आप उनका तर्जमा इंटरनेट पर खोल के देख लें। इन्होंने किया इस हदीस का तर्जमा ये किया, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पे मेला ना लगाना। वो मैं क्या, मेले दा तो लफज ही नहीं है। तर्जमा
तर्जमा कहां से आ गया? कोई कहता है रश, यहां रश का तर्जमा भी नहीं है। कोई कहता है मेला, यहां मेले का लफ्ज भी नहीं है। इधर देखो, अब ये तो कहा जाता है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, ईदगाह में रश होता है, मेले में रश होता है, तो तुमने मेरी कब्र पर ना रश लगाना ना मेला लगाना है, नहीं जाना है, बस मक्के जाओ वापस आओ। अब मैंने कहा जाहिलो, अगर ऐसी बात है तो इस हदीस का क्या तर्जमा करोगे? मेरे नबी पाक ने फरमाया मन हज्जा फलम यजुरनी फकद जफानी, जिसने हज किया और बाद में मेरे मदीने में मुझे मिलने नहीं आया वो बेवफा है। क्या करोगे इसका? मेरे नबी ने फरमाया मनदार कबरी वजबत लहू शफाती, जो मेरे रोजे को देखे मेरी शफात वाजिब है। जब जाना नहीं है तो देखेंगे कैसे? जब देखेंगे नहीं तो शफात कैसे होगी? बताओ इन हदीसों का क्या करोगे? और अगर अभी भी नहीं तो मैं एक और हदीस भी सुना देता हूं ताकि आपका जहन और खुल जाए, काम करे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है जी हजरात, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये इंद सूफिया रिवायत मकबूल है, फरमाया जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ली, सदके जावा ओ मां दे लालो बोलिया ते करो ना, जज़ाकल्लाह, जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। तो 40 नमाजा किन्ने दिन पूरियां होंदियां ने? कुछ ही बोलो, वो भावें घट पढ़ दियो, बोलो तो सही, हिसाब तो लाओ ना, ते पढ़िया भी करो। मरो साढ़े ते 5 फर्ज ने रोजाना दियां, 8 दिन 40 नमाजा पूरियां होनियां ने। अगर कोई बंदा मदीने जाए और 40 नमाजा पूरियां करन लगे, 8 दिन रहना है ना, तो फिर मदीने रश तक को नहीं ना लगना। फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का होता है। मैं पिछले साल भी गया था, मैं इस साल भी गया था, और इस साल फिर जाएंगे, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरा, फरमाया पे दर पे हज उम्रे किया करो अगर अल्लाह ने सआदत दी है। क्यों? फरमाया फइन्नहुमा यनफियानिल फक्र वज़्ज़ुनूब, फरमाया ये हज और उम्रा तुम्हारी फकीरी भी दूर कर देता है, तुम्हारे गुनाहों को भी साफ करके रख देता है। जितने हो सके हज और उम्रे किया करो, कोई मना नहीं है। बल्कि अमीर बंदे के लिए बाद रिवायात में लिखा है हर 5 साल के बाद उस पर हज करना चाहिए। जिंदगी में अगरचे 1 मरतबा फर्ज है, लेकिन अमीर बंदे को जो हर 5 सालों के बाद करे। तो ये इस तो बहुत अमीर है तो हर साल जावे, दुबई भी तो घूमन चल जाना, मरी भी तो चल जाना जी पहलो ही मरी है, तो जो नहीं फरमा रहे आप बदरा ते मदीने तुर जा, जिथे मरे भी हो तो जींदे हो जाते ने। समझ आ रही? जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, गल समझ पल्ले पै रही है। घंटे से ऊपर टाइम जा रहा है, ये आपको बोनस दे रहा हूं। बोनस दी तनख्वाह डबल होंदी है। ते काका तुसी ढिले पै गए हो, ते जागो मेरे सोने। अब ये मौजू ये कैसा छिड़ गया मोहब्बत वाला कि जिसको पूरा करना मेरे लिए ज़रूरी है। और ये हदीस पाक, अब देखो ना, कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, यानी राश नहीं। मैं कहा यानी कितों आया? यानी क्या करो, यानी कितों आया? खुदा तुम्हें बर्बाद करे जाहिलो, इसका ये माना नहीं है जो तुम कर रहे हो। इसका माना असल आओ आपको फकीर बतलाता है। अगर नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना तो फिर वहां मरने का क्या मतलब है? फिर रोजे को देखने का क्या मतलब? फिर 8 दिन रह के 40 नमाजा पूरा करने का क्या मतलब है? फिर फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का, 40 लाख बंदा हज करके जब मदीने जाएगा तो रास्ता कोई नहीं ना लगना, क्योंकि रास्ता लगना है तो मैं क्या फिर तेरे गुब्बारे की हवा तो निकल गई पुत्र। आप बता तर्जमा क्या कहता है? तो नहीं मैनू पता, तो मैं क्या पता होंदा तो सुन्नी ना होंदा। अब आइए मैं इसका तर्जमा करने लगा हूं, और जेड़े गोडे छोटे फाड़ के बैठे हो, ढिले हुए बैठे हो, तकड़े होके बैठे आ रहे, 2 मानी उलमा ने बयान किए। इधर देखिए सारे हजरात, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए अपना दिलो दिमाग मुझे दे दीजिए ताकि मैं बात आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। इसका माना यह नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरे रोजे पर तुमने रश नहीं लगाना और मेला नहीं लगाना, नहीं है इसका यह मतलब। अब आप कहेंगे अत्तारी साहब फिर क्या मतलब है? सुनिए इसका जवाब क्या है। इसका जवाब यह है
मुल्ला अली कारी को पढ़ो, मुफ्ती अहमद यार खनैमी को पढ़ो, अशिया को पढ़ो, तुम्हें पता चले असल हकीकत क्या है। ये अशियातुल लमात है, कुशिया ना समझी बैठा हुए। हाँ क्यों जी, ये वजाहत भी जरूरी है ना साड़ी कौम नू। इधर देखो, वजह ये है, मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। इसका एक मतलब ये है, मैंने जो तेरे अंदर हलचल ना पैदा होए ते आखियां तारी साहब चास नहीं आई, तो जे हलचल पैदा हो जाए ना तो मेरी मेहनत का मुल पूरा हो जाना है। तवज्जो, पहला जवाब इसका यह है, फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। क्या मतलब? फरमाया तुम ईदगाह में साल में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो, बाद में ईदगाह खाली पड़ी रहती है। मेरे रोजे पर सिर्फ 2 मरतबा न जाना के बाद में खाली रहे। फरमाया मेरा रोजा और है, ईदगाह और है। जिस जिसको मजा आया हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाके ईदगाह को खाली छोड़ देते हो। खबरदार मेरे रोजे पर 2 मरतबा जाके खाली न छोड़ना। एक माना यह है, और दूसरा माना भी सुनिए। इसी तरह वजद ना आए तो मजा आएगा, देखना चस आएगी आपको। मुल्ला अली कारी ने यह तर्जमा लिखा, फरमाते हो जाहिलो, ये कहते हो कि नबी पाक के रोजे पर रस नहीं लगाना और नहीं जाना कि ईदगाह ना बना। फरमाया नहीं, ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो कि तुम्हारी दोनों मरतबा ईद है, फिर तुम नहीं जाते कि अब तुम्हारी ईद का टाइम खत्म हो गया। मुस्तफा कहते हैं मेरे रोजे को ऐसा ना समझना, तुम जब जब आते जाओगे तुम्हारी ईद होती चली जाएगी। हजरात गिरामी, ईमान से बतलाइए, हदीस का तर्जमा सुन के मजा आया कि नहीं आया? हदीस एक है, वारदात देखो कैसे डाली जा रही है। वारदात, ये वारदात जब हम रोकते हैं तो लोग फिर हमसे डरते हैं। और मैं क्या ना डर, तैनू की पता है? समझ आ रही है ना? तैनू की पता है? और वेखे ओहो मलंग नू पूछ। इधर देखो मेरे भाई, ये हमारे इमरान सादिक भाई दीगर अहबाब बैठे हैं, आप इनसे, हम बिल्कुल सादा लोग हैं, लेकिन जब मसलक की बात आए, ये रजा के नेज़े की मार है कि आदुव के सीने में वार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। कितनी बड़ी खयानत की जाती है कि नबी पाक के कब्र को ईदगाह नहीं बनाना और वहाँ पर नहीं जाना, और गलत बात है। इसका मतलब ये है, नबी पाक ने फरमाया ईदगाह की तरह मेरी कब्र को खाली ना छोड़ना, और ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, तुम्हारी 2 ईदें होती हैं। मेरे रोज़े पे जब आओगे तुम्हारी ईद ही हो जाएगी। मतलब ये है।